Hello, my dear friends. How are you all? I hope that you all are happy and safe. आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का जो न्यूली एडेड टॉपिक है, जिसका कंटेंट कहीं भी गिवन नहीं है, हम उसे करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ CIS। ये एंडिंग टॉपिक है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर का, और आज हम इसे कंप्लीट करेंगे विद ट्रिक्स जो कि इजी है लर्न करने के लिए। देखिए, इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है कहीं कहीं से मिल रहा है, पर ऐसा हो सकता है क्योंकि ये कंटेंट कहीं पे भी ऑफिशियली नहीं रेकमेंडेड है कि कहाँ से पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक दो सोर्सेस से और पढ़ सकते हो। वैसे इससे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि CBSE अंडरस्टैंड्स कि हमारे पास पहले ही बहुत सब कुछ है एंड वी कैन नॉट कवर ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज़ नॉट गिवन सो डीप। ठीक है, तो आप अपने मैम से बात करिए कि मैम कोई और कंटेंट आपके पास है, टीचर्स ने कुछ बनाया है, उससे भी एक बारी पढ़ लेना और इससे भी पढ़ लेना। ऑलराइट, अब ये जो टॉपिक है, इसका जो CIS एब्रीविएशन है, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब हम आराम से समझेंगे कि क्या हुआ था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, कि जो आपका USSR है वो जो है डिसइंटीग्रेट हुआ था, 15 कंट्रीज की टुकड़े हो गए थे। राइट, जो पहले रिपब्लिक्स हुआ करती थी अब वो कंट्रीज बन गई थी। अब हम ये समझेंगे कि जो इसका फुल फॉर्म है CIS, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। C फॉर कॉमनवेल्थ ऑफ, I फॉर इंडिपेंडेंट एंड S फॉर स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बेसिक चीज है। अब हम समझेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई वो कब बनाई गई, ऑन 8th of December 1991। अभी मैंने आपको बताया जब डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद हुआ ऐसा। ठीक है, जब टुकड़ों में बट गया USSR तब हुआ ऐसा। इसका मतलब 1991 के अंदर ही हुआ होगा या उसके बाद हुआ होगा, तो 1991 वहां से याद रहेगा। फिर 8th of December। ठीक है, अब आप कैसे लर्न कर सकते हो, आप किसी का अगर बर्थडे आता है, ठीक है, दिसंबर के अंदर, तो उससे रिलेट करके आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो 8 दिसंबर, जैसे मैंने कैसे लर्न किया कि 3 दिसंबर को किसी एक पर्सन का मेरी फैमिली में बर्थडे आता है, तो उसमें 5 प्लस करेंगे तो उसके बाद CIS बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ लर्न करके आप कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो कि इसके जो मेंबर्स हैं उसे लर्न करने का तरीका क्या है। देखिए, इसके जो मेंबर्स हैं उसे लर्न करने का एब्रीविएशन मैंने बनाया है मिस्टर ब्यूटाक। ठीक है, एक ये इंसान है समझ लो, जो मेल हैं इसलिए मिस्टर, और उनका नाम ब्यूटाक है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि जो पहले 3 अल्फाबेट्स हैं वो एक ही बार लिखेंगे, बाकी का यूटैक जो शब्द है उसे 2 बार लिखेंगे, UU TT AA KK। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसकी कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं। मिस्टर M से मोल्डोवा, R फॉर रशिया। ठीक है, मोल्डोवा रशिया, मिस्टर हो गया। उसके बाद ब्यूटाक पे आते हैं, B एक बार ही लिखेंगे, MR एक बार ही लिखेंगे। B से बेलारूस, U फॉर यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन। उसके बाद U फॉर उज्बेकिस्तान। अब ब्यू तक देखते हैं फिर से, मोल्डोवा, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं T आ गया, ब्यूटाक। T फॉर ताजिकिस्तान, T फॉर तुर्कमेनिया, कहीं पे तुर्कमेनिया है, कहीं पर तुर्कमेनिस्तान है, तो आप स्तान 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 ऐसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, स्तान वाली कंट्रीज हैं ये। उसके बाद T हो गया, तो फिर से देखते हैं मोल्डोवा, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अब हमारा आक रह गया, A फॉर आर्मेनिया, आर्मेनिया। ठीक है, A फॉर अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान। उसके बाद 2 K रह गए, K फॉर किर्गिस्तान। ठीक है, इसके स्पेलिंग थोड़े आप देख लो, यहाँ पे अगर हम I यूज करते हैं ना तो हम बोलते हैं इसे किर्गिस्तान, तो अब आप क्या कर सकते हो, I की जगह सिर्फ Y डालना है, किर्गिज
किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान याद रखेंगे। उसके बाद एंड वाला की रह गया वो है काजाकिस्तान। तो आप एक बार रीड कर लो इन सभी को, ठीक है। ये क्या बनाए हैं आई विल टेल यू इन सम टाइम, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये भी चीजें देख ली कि इसका फुल फॉर्म और ये कब बना था। अब हम आगे वाली चीज को देखते हैं कि ये क्यों बना था, व्हाट वाज द एम। नंबर 1 चीज है टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन ऑफ इट्स मेंबर्स इन एरिया ऑफ ट्रेड, फाइनेंस, लॉ मेकिंग एंड सिक्योरिटी, ठीक है। 4 चीजें हैं, ट्रेड, फाइनेंस, ठीक है, लॉ मेकिंग, सिक्योरिटी, नंबर 1। उसके बाद है कॉपरेशन ऑन डेमोक्रेटाइजेशन। अब हम ये बात समझेंगे, पिछले वाले टॉपिक को याद करेंगे कि हमने पढ़ा था शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के अंदर क्या था, ये बताया गया था कि कैसे हमारी बहुत सारी कंट्रीज जो हमारी यूएसएसआर की रिपब्लिक्स थी, जब वो डिसइंटीग्रेट हुई तो वो पहले जो है वो सोशलिज्म कम्युनिज्म को फॉलो करती थी, एकदम से कैपिटलिज्म ला दिया, लिबरल डेमोक्रेसी जो कि यूएसए की आइडियोलॉजी है उसे लाकर यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई, क्योंकि ये अच्छी तरीके से ये प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाया था। अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई गई है कि क्या हो रहा था, यहाँ पे एक हाइब्रिड रिजीम चल रहा था। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, जो 2-3 चीजों को मिक्स करके बनाया गया हो। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम से है, ठीक है, नाम में है कि वो डेमोक्रेटिक हो गए हैं, पर एक्चुअल में बहुत सारे स्फीयर्स में ऑटोक्रेसी थी। मतलब कि जो कुछ लोग हैं वो गवर्नमेंट को डोमिनेट कर रहे थे, बहुत सारे सालों तक वो इलेक्शन करवाते थे पर गलत रिजल्ट निकाल के वो खुद फिर से जीत जाते थे। तो इसलिए कंट्रीज में प्रॉब्लम हो रही थी। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई टू कॉपरेट ऑन डेमोक्रेटाइजेशन, कि हम एक्चुअल सेंस में एक डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं। ऑलराइट, थर्ड जो एम है इसका वो है क्रॉस बॉर्डर क्राइम प्रिवेंशन। हम एक दूसरे की कंट्रीज में क्राइम को कम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पार्टिसिपेट इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, जो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे ताकि पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे। ये हो गया आपके एम। अब उसके बाद अगली बात जो आपको याद रखनी है वो है अबाउट बाल्टिक रिपब्लिक्स। तो अब जो आपका पेज नंबर 24 है उस पे एक मैप गिवन है, ठीक है, जो कि CIS का ही है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का ही है। तो आप इसमें सारी कंट्रीज को एक बारी ध्यान से देखना, ठीक है, मिस्टर ब्यूटाक से ढूंढना। ये बेलारूस, यूक्रेन, रशिया, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, मोल्डोवा। तो आपके पास सारी कंट्रीज आपको मिल जाएंगी जो जो इसके मेंबर्स हैं। दूसरी चीज ये जो है CIS का मेन सिंबल है, लोगो है, ठीक है, इसमें ऐसे व्हाइट कलर में ऐसे 4-4 ऐसे लाइंस होंगी कुछ, और पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लू कलर का होगा और बीच में एक येलो डॉट होगी। तो अगर बाय चांस ऐसा कोई MCQ आ जाता है कि किसका लोगो है तो आपको याद होना चाहिए दिस इज द लोगो ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ऑलराइट, अब हम ये बात याद रखेंगे कि हमारी 3 ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने CIS को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, वो थी बाल्टिक रिपब्लिक्स। बाल्टिक रिपब्लिक्स मतलब ऐसी 3 कंट्रीज हैं जो कि बाल्टिक सी के पास पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें बाल्टिक रिपब्लिक्स बोला जाता है। अब कैसे याद रखोगे कि किसने नहीं किया था ज्वाइन, ठीक है, L कंट्रीज, E फॉर एस्टोनिया, L फॉर लैटविया, L फॉर लिथुएनिया, ठीक है, E for Estonia, L for Latvia and L for लिथुएनिया। ऑलराइट, अब उसके बाद हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि अब क्या हुआ कि जब ऐसा चल रहा था इन कंट्रीज में कि बहुत समय तक जो कुछ लोग हैं वो बार बार इलेक्शन करवा रहे थे परंतु खुद ही जीत रहे थे और लोगों को पता था कि ये गलत तरीके से जीत रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने आपको बता दी कि पोस्ट सोवियत पॉलिटिकल रिजीम्स जो हैं वो हाइब्रिड रिजीम्स थे, उनमें बहुत करप्शन चल रही थी, ठीक है। इलेक्शंस के जब रिजल्ट आते थे तो लोगों को पता होता था, इसलिए लोग क्या करते थे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स करते थे। क्यों करते थे कि गवर्नमेंट की बात ना मानना, ठीक है, टू डिमांड फॉर चेंजेस इन सूडो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल रिजीम्स,
फेक जो डेमोक्रेसी को दर्शाया जा रहा है कि हम तो डेमोक्रेटिक हैं, इलेक्शन करवा के उसके खिलाफ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स होती थी। ठीक है, इनकी डिमांड थी लोगों की फॉर लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, सही मायने में डेमोक्रेसी आए, रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, सभी को राइट्स दिए जाएं, फ्री एंड ओपन इलेक्शंस की भी इनकी डिमांड थी। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। अब इन्हीं प्रोटेस्ट की बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आपको याद करने हैं। ठीक है, बहुत सारे तो नहीं है, कुछ ही हैं। जैसे मोल्डोवा के अंदर हुआ था ट्विटर रेवोल्यूशन। ठीक है, मैंने थोड़ी पिक्चर्स बना के आपको इस फ्लो चार्ट में दे दिए ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो जाए, आपको विजुअली ज्यादा याद रहता है, राइट। तो मोल्डोवा में ट्विटर याद रखोगे, एम फॉर सबसे पहले ट्विटर और ग्रेप रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन हुए थे यहाँ पे। ठीक है, ट्विटर रेवोल्यूशन, ग्रेप रेवोल्यूशन में मोल्डोवा। उसके बाद बेलारस जो है वहां पे जीन्स रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, अब जीन्स रेवोल्यूशन कैसे याद रख सकते हो, देखो आप अपने दिमाग में कई बार स्टोरी क्रिएट करते हो ना, तो उससे आपको ज्यादा याद रहेगा। तो आप ये ऐसे सोचो कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी ना, जो बेलारस की जीन्स है वो बहुत फेमस है, मतलब स्टोरी बना लो अपने दिमाग में तो इजी रहेगा याद करने को कि बेलारस की जीन्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो मैं वो वाली जीन्स जो है खरीदूंगा या खरीदूंगी। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि बेलारस में जीन्स रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, मुझे वहां की जीन्स खरीदनी है, तो कहीं ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था। देन आप किर्गिस्तान में आओगे, ट्यूलिप रेवोल्यूशन हुआ था। तो किर्गिस्तान जो है वहां पे ऐसे सोचो कि किर्गिस्तान के बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स होते हैं, कभी मैं घूमने जाऊंगी। ठीक है, ऐसे करके स्टोरी बना लो, फिक्शन बना लो अपने माइंड में ताकि आप लर्न कर सको। ये जो ट्रिक्स होती हैं आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखने की जो है हेल्प करती हैं। आप यहाँ पे रट्टाफिकेशन कम करते हो, विजुअलाइज ज्यादा करते हो। तो आप याद ऐसे सोचो, मैं किर्गिस्तान, जब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी तो फिर मैं किर्गिस्तान जाऊंगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब आपका ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ CIS ओवर हो गया है। ठीक है, और आई वुड लाइक टू थैंक वन ऑफ द चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उनके कंटेंट से मैंने इसे ईजियर फॉर्म में बनाया है, क्योंकि आई एम नॉट अ टीचर। ठीक है, मुझे कहीं से मटेरियल नहीं मिल रहा था कि जो कि समथिंग ऑथेंटिकेटेड हो, है ना। तो इसलिए मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा किसने क्या पढ़ा है, तो मुझे सबसे ऑथेंटिक और अच्छा जो मटेरियल लगा वो उनके चैनल का था। सो आई नो कि दिस इज नॉट वेरी राइट वे टू डू द थिंग्स, पर मेरा मेन मोटिव यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे सिर्फ मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं कहीं उनका ये टॉपिक ना रह जाए। ठीक है, एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो टीचर्स के साथ बिल्कुल नहीं है। सो दैट्स वाई आई टुक द मटेरियल फ्रॉम दैट चैनल और मैंने यहाँ पे उसे ईजियर वे में और कर दिया है। ठीक है, so thank you so much, thanks to that channel, and thank you everyone for watching the video. Bye.